हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लास। तो आज हम सोलार कलेक्टर सिस्टम के बारे में देखेंगे। सोलार कलेक्टर सिस्टम होता क्या है? सोलार कलेक्टर सिस्टम इज अ डिवाइस दैट कलेक्ट concentrate solar radiation from the sun. These devices are primarily used for active solar heating and allow for the heating of water for personal use. तो बेसिकली ये सोलार रेडिएशन जो आता है सन से उसे कलेक्ट करता है और एज अ हीटिंग पर्पस हम इसे पर्सनल यूज कर सकते हैं या और किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सोलार कलेक्टर सिस्टम। नॉन फोकसिंग, फोकसिंग। नॉन फोकसिंग में आता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स। फ्लैट प्लेट कलेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड, फोकसिंग। फोकसिंग में आता है लाइन एंड पॉइंट। लाइन के अंदर आता है पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर और फ्रेस्नेल मिरर रिफ्लेक्टर। पॉइंट के अंदर आता है पैराबोलाइट कॉन्सेंट्रेटर, सेंट्रल टावर कॉन्सेंट्रेटर एंड फ्रेस्नेल लेंस कॉन्सेंट्रेटर। यहाँ पे हम आज फ्लैट प्लेट कलेक्टर देखेंगे, पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर देखेंगे, पैराबोलाइट कॉन्सेंट्रेटर देखेंगे एंड सेंट्रल टावर कॉन्सेंट्रेटर देखेंगे। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हम सिर्फ इन्हीं को कवर करेंगे। आगे देखते हैं। नॉन फोकसिंग में आता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर आपको देखना हो पूरा डिटेल में तो एक बार आप वो वीडियो खोल के देख सकते हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ। सन से जब रेडिएशन आता है तो थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर ये सेलेक्टिव कोटिंग में जाता है, जहाँ पे हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर लगा हुआ होता है। ये जब सन का रेडिएशन यहाँ पहुंचता है तो सिलेक्टिव कोटिंग उसे एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो थ्रू बाइंडर हमारे राइजर में भेज देता है। राइजर के अंदर वाटर इनलेट होता रहता है। जब वो हीटिंग एलिमेंट के साथ जुड़ता है, जब हमारा पानी हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो गर्म हो जाता है और आउटलेट में हमें गर्म पानी मिलता है। तो ये इसका वर्किंग है। यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर है जो कि ग्लेज ग्लास से बना हुआ होता है। ये हमारा सिलेक्टिव कोटिंग होता है। अल्फा इक्वल टू 0.95 एंड इमिसिव पावर इक्वल टू 0.06। उसके बाद हमारा यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ होता है जो कि ग्लास वूल और एवेस्टस से बना हुआ होता है। यहाँ पे हमारा बॉटम से क्यू लॉस होता है और कुछ साइड से लॉस होता है, जो कि सिलेक्टिव कोटिंग से लॉस होता है। तो ग्लेज ग्लास के कारण वो वापस रिफ्लेक्ट होके फिर से एब्जॉर्ब होता है, फिर रिरेडिएट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है और कुछ लॉस कन्वेक्शन के थ्रू ग्लेज ग्लास से निकल जाते हैं। ये हमारा वैक्यूम में होता है सारा चीज। ये हमारा स्टेनलेस स्टील से केसिंग बना हुआ है। आगे देखते हैं। सेकेंड होता है हमारा फोकसिंग। फोकसिंग के अंदर आता है लाइन। लाइन के अंदर आता है पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर। पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर होता क्या है? In this type of solar collector tracking mechanism is necessary to focus the solar radiation on the focal point or line. In the parabolic concentrator, there is a requirement of single axis tracking mechanism to cover the rotation of the earth. तो देखते हैं ये क्या होता है हमारा। तो ये हमारा पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर है, क्योंकि ये पैराबोलिक शेप में है। इसमें हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस रहती है जिसकी रो की वैल्यू होती है 1 और ये सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म में काम करता है। तो इस तरीके से रोटेट करता रहता है। जो भी सन से रेडिएशन आती है वो थ्रू फोकस पास करती है, क्योंकि पैराबोलिक सरफेस है। फोकस में हमारा राइजर ट्यूब लगा हुआ होता है। राइजर ट्यूब में वाटर यहाँ से इनलेट होती है और ड्यू टू सोलर रेडिएशन ये गर्म होते जाती है। जब ये आउटलेट में पहुंचती है तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है। हमारे राइजर ट्यूब में जो भी पानी यहाँ से निकलता है वो टरबाइन में जाता है। टरबाइन में पानी जाने के बाद कुछ हीट लॉस होती है और जो पानी इसमें जाता है वो टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन घूमने के कारण जो इसमें शाफ्ट लगा होता है वो घूमता है। यहाँ पे मैकेनिकल अरेंजमेंट लगा हुआ है। उसके बाद जनरेटर भी घुमाता है। जनरेटर घूमता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो फिर वाटर टरबाइन में गया रहता है
वो थ्रू कंडेंसर पास होता है। कंडेंसर में हमारा हीट एक्सचेंजर है, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ से जो वाटर निकलता है वो पंप में जाता है और यहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन होता है। फोर्स कन्वेक्शन होने के बाद यहाँ से हमारा जो भी पानी रहता है वो वापस राइजर ट्यूब में चला जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये एक फॉर्मूला है, SP इज इक्वल टू M इंटू H1 माइनस H2 माइनस Q लॉस। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये सारी वैल्यू दे देगा, बोलेगा SP की वैल्यू निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो रहता है जो कि C इक्वल टू 100। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी रेडिएशन हमारा आता है 100 मीटर स्क्वायर से, उसको हम कॉन्सेंट्रेट करके 1 मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन रेशियो होता है। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऊपर नीचे हो सकता है। एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी होती है, 50% ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी। और ये सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ होता है। तो ये होता है हमारा पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर। सेकेंड है पॉइंट। पॉइंट में आता है पैराबोलाइड कॉन्सेंट्रेटर। पैराबोलाइड कॉन्सेंट्रेटर होता क्या है, इन पैराबोलाइड कॉन्सेंट्रेटर all the solar radiation are focused towards the receiver to achieve maximum temperature and maximum efficiency, and the necessary condition of the focusing mechanism is that the source and the focal point must be collinear in the beam rays direction। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये अम्ब्रेला शेप का है। तो जो भी हमारा सोलर रेडिएशन इस पैराबोलाइड शेप में आता है, तो पैराबोलाइड शेप में आने के बाद वो थ्रू फोकस पास करता है। फोकस में हमारा राइजर ट्यूब लगा हुआ होता है, जिसे हम एज अ रिसीवर डिनोट कर रहे हैं। तो राइजर ट्यूब में जो भी वाटर इनलेट होता है वो गर्म हो जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। हमारा ये पैराबोलाइड कॉन्सेंट्रेटर रोटेट कर सकता है, ठीक है, और इसका एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस लगा हुआ होता है, जिसमें रो की वैल्यू होती है 1 और रिसीवर में हमारा अल्फा की वैल्यू होती है 1। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। नोट, इसका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो 10,000 तक का होता है। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस में होता है, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है। इसकी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की 80% तक की एफिशिएंसी होती है और इसमें डुअल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगा हुआ होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, सेंट्रल टावर कॉन्सेंट्रेटर इन CTC by the use of the heliostat, which are highly polished mirror or surface, and by the use of reflection optics, all the beam rays coming from the sun is concentrated to the single point which is termed as central receiver, जिसकी अल्फा की वैल्यू 1 होती है। दोस्तों देखते हैं ये क्या होता है। ये हमारा हेलियोस्टेट कलेक्टर्स होता है। हेलियोस्टेट कलेक्टर पहले क्या होता है देखते हैं। हेलियोस्टेट ये हमारा होता है सरफेस, हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिसमें रो की वैल्यू होती है 1। जो भी सन से रेडिएशन आती है वो इसमें गिरती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है इन सम एंगल एंड बोथ द एंगल्स आर सेम। तो देखिए, जो भी सन से रेडिएशन आई वो हमारे हेलियोस्टेट या हम उसे कलेक्टर बोल सकते हैं, कलेक्टर में आके गिरी। यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके हमारे सेंट्रल पावर में जाके एब्जॉर्ब हुई। तो हमारा यहाँ पे जो हेलियोस्टेट रहता है वो ओमेगा से रोटेट कर सकता है और इसका एंगल हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हेलियोस्टेट लगा होते हैं और बीच में एक सेंट्रल पावर लगा होता है जो कि रिसीवर है। तो सारी हेलियोस्टेट में जो भी सन से रेडिएशन आती है वो डायरेक्ट रिसीवर में जाती है। रिसीवर में अल्फा की वैल्यू 1 होती है और इमिसिव पावर की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे वो जब एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद उसे हम पावर साइकिल में भेज देते हैं। उसके बाद वो आगे का प्रोसेस करती है। तो इसमें हम मैक्सिमम टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक का गेन कर सकते हैं और इस तरीके से ये हमारा काम करता है। नोट, ड्यू टू द डुअल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द पावर प्रोडक्शन is slightly more than the
पैराबोलिक टाइप कॉन्सेंट्रेटर बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये इसमें डुअल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगा रहता है। नोट, कॉन्सेंट्रेटेड रेशियो C इक्वल टू 1000 तक का होता है इसका कॉन्सेंट्रेटेड रेशियो। मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वल टू 600 डिग्री सेल्सियस एंड efficiency equal to 75% of Carnot efficiency। डुअल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ होता है। आगे देखते हैं ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर। तो हम सबको एक बार देख लेते हैं साथ में। तो FPC टाइप में फोकसिंग हमारा नॉन फोकसिंग होता है, नॉन ट्रैकिंग होता है, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो 1 होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, इसकी एफिशिएंसी 25% होती है और ये सोलर वाटर हीटिंग में काम आता है। वैसे ही हमारा जो पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर होता है वो हमारा फोकसिंग टाइप लाइन होता है, इसका ट्रैकिंग मैकेनिज्म इसमें सिंगल लगा हुआ होता है, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो 100 तक का होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होता है, इसकी एफिशिएंसी 50% तक की होती है और ये सोलर थर्मल पावर प्लांट में काम आता है। हमारा जो CTC टाइप का होता है वो हमारा पॉइंट फोकसिंग होता है, इसमें डुअल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगा होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो 1000 होता है, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, इसकी एफिशिएंसी 75% होती है और ये सोलर थर्मल पावर प्लांट में काम आता है। पैराबोलाइड, पैराबोलाइड हमारा पॉइंट फोकसिंग होता है, इसमें डुअल एक्सिस मैकेनिज्म लगा होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो 10,000 तक का होता है, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस होता है, इसकी एफिशिएंसी 80% तक की होती है और ये सोलर थर्मल पावर प्लांट में काम आता है। आगे देखते हैं। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इनसे रिलेटेड। इन सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स द एब्जॉर्बर प्लेट इज पेंटेड विद सेलेक्टिव पेंट्स। द सेलेक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ A solar radiation absorption to the thermal infrared radiation emission, B solar radiation emission to the thermal infrared radiation absorption, C solar radiation reflection to the thermal infrared radiation absorption, D solar radiation absorption to thermal infrared radiation reflection। तो हमारा जो भी सेलेक्टिविटी रेशियो रहता है वो सोलर रेडिएशन इमिशन टू थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्प्शन पे होता है। ठीक है दोस्तों। सेकेंड है सरफेस ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट इज कोटेड विद बाय सेलेक्टिव सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। हम सेलेक्टिव सरफेस को कोट करने के लिए कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं? ए ब्लैक क्रोम, बी निकल क्रोम, सी सेरमेट, डी ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर द एब्जॉर्बर कास्टिंग आर यूज्ड ऑफ हाईली ए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, बी रिफ्लेक्टिविटी, सी ट्रांसमिसिविटी, डी एब्जॉर्प्टिविटी। तो हमारा सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर में जो एब्जॉर्बर कास्टिंग होता है वो हमारा एब्जॉर्प्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा आंसर हो गया एब्जॉर्प्टिविटी। Question number 4. The transparent cover of collectors serve the purpose of A. Avoiding heat loss due to convection, B. Avoiding heat loss due to conduction and convection, C. Avoiding heat loss due to convection and radiation, D. Avoiding heat loss due to convection, conduction and radiation। तो हमारा जो ट्रांसपेरेंट कवर रहता है वो क्या काम करता है? अवॉइडिंग हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो भी हमारा सनरेज आता है उसको वो बाहर निकलने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पस ऑफ सेलेक्टिव कोटिंग ऑन एब्जॉर्बर प्लेट इज 1. टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, सेकेंड टू डिक्रीज द इमिसिविटी ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, थर्ड टू डिक्रीज द इमिसिविटी ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, 4. to increase the absorptivity of long wave radiation। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा to increase the absorptivity of short wave radiation and to decrease the emissivity of
लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आप अपने नोट्स बना लीजिए और इनसे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चंस है आप उन्हें सॉल्व करिए। आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।